हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप भी इस कोरोना काल में, इस विपत्ति के समय में अपने घर परिवार के साथ अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, ज्योमेट्री चली हुई है। ज्योमेट्री में हम अभी तक जो टॉपिक कर चुके हैं वो त्रिभुज कर चुके हैं, चतुर्भुज कर चुके हैं, वर्त कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुभुज। तो बहुभुज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं करना है। अभी तक आपने जहां भी कहीं भी क्लास की है, किसी टीचर के पास पढ़े हो या ऑनलाइन पढ़े हो, आपको फॉर्मूला रटाए गए होंगे बहुभुज के अंदर, लेकिन मैं विदाउट फॉर्मूला आपको बहुभुज कराने वाला हूं। कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन ट्रिक से हम कर लेंगे। और ट्रिक भी ऐसी नहीं है कि उसको आज याद करोगे कल भूल जाओगे। बहुत ईजी ट्रिक है, दिमाग में हमेशा रहेगी। आपने बहुभुज पहले कहीं भी पढ़ रखा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आज जो आप यहाँ क्लास करने वाले हो उसमें आपने बेशक पहले कहीं भी पढ़ रखा हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यहाँ मिलने वाला है बहुभुज के अंदर। तो शुरू करते हैं बहुभुज। तो सबसे पहले बात है, बहुभुज होता क्या है? तो ऐसी बहु मतलब वाइफ जिसकी बहुत सारी भुजा हो, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी आकृति जिसके बहुत सारी भुजा हों या तीन से अधिक भुजाओं वाली आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अब 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली आकृति क्या हो सकती है? 3 भुजाओं वाली आकृति क्या हो सकती है? आप बोलोगे त्रिभुज भाई, तो हम बिल्कुल, त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है, बिल्कुल है जी। नेक्स्ट मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, तो मैं पूछने लगूँ कि स्क्वायर एक बहुभुज है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल एक बहुभुज है, क्योंकि ये 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। नेक्स्ट मैं बना देता हूँ पेंटागन, इस तरह से, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचभुज। ये एक बहुभुज है, बिल्कुल, इसमें 3 या 3 से अधिक भुजा है, इसलिए यह भी एक बहुभुज है। इसी तरह से हम हेक्सागोन बना देते हैं, हेक्टागोन बना देंगे, ओक्टागोन बना देंगे। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? बहुभुज हो जाएंगे। तो ऐसी कोई भी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई है उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। अब बात आती है कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुभुज हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं एक बार जल्दी से उसकी समरी देख लेते हैं, फिर हमको उसमें से कौन सा पढ़ना है उस चीज़ पर हम बात कर लेते हैं उस बारे में। तो बहुभुज हमारे 4 तरह के होते हैं, और नंबर 1 पर जो आता है इंग्लिश में बोल देंगे उसको रेगुलर पॉलीजन। इंग्लिश में जो आएगा नाम उसका रेगुलर पॉलीजन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन हिंदी में बोल देंगे इसको समबहुभुज। समबहुभुज नाम से ही पता चल रहा है, सम माने बराबर, बहु माने बहुत सारी, और भुज माने साइड, यानी कि ऐसा बहुभुज जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीजन या सम बहुभुज। और हमारे जो कोर्स के अंदर आता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं रेगुलर पॉलीजन से बनते हैं। इससे अलग और कितने टाइप के हमारे पॉलीगन होते हैं? तो दूसरे टाइप का जो पॉलीगन होगा वो इनरेगुलर पॉलीगन होगा। हिंदी में बोल देंगे विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बहुभुज, सॉरी, विषम बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सारी साइड अलग अलग हो। एक 3 सेंटीमीटर की, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 10 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की, यानी जिनकी माप अलग अलग हो। तीसरे तरह का है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन। हिंदी में बोल देंगे इसको उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, पहचान क्या होगी उत्तल बहुभुज की? कि इसके अंदर के जो एंगल होंगे, इंटरनल एंगल, जिनको आंतरिक कोण बोलते हैं, वो हमेशा 180 डिग्री से कम होंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन के उत्तल बहुभुज के जो इंटरनल एंगल होंगे, आंतरिक कोण जो होंगे, वो हमेशा 180 डिग्री से कम होंगे। 4th नंबर पे आता है हमारा कॉनकेव।
पॉलीगन, हिंदी में बोल देते हैं इसको अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसमें एक अंतःकोण इंटरनल एंगल 180 डिग्री से अधिक हो। कोई भी एक इंटरनल एंगल इसका 180 डिग्री से कम अधिक होगा। इसकी अगर फिगर की बात करने लगे तो इसकी फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये इसका आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है और ये भी एक इसका आंतरिक कोण है। लेकिन ये जो ये आंतरिक कोण है इसकी वैल्यू 180 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये कैसा पॉलीगन हमारा कौन क्या है? पॉलीगन, यानी कि अवतल बहुभुज। इसकी आकृति हमेशा इसी तरह से होती है कि इसकी कोई दो भुजा अंदर की तरफ घुसी हुई होती हैं। जब ये अंदर घुसी होंगी तब ये 180 डिग्री से अधिक का एंगल बनाएगी। तो हमारे 4 तरह के बहुभुज होते हैं, रेगुलर, इनरेगुलर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सिर्फ रेगुलर पॉलीगन। हमारे जो चैप्टर के अंदर आता है, हमारे जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते हैं वो कहाँ से आते हैं? रेगुलर पॉलीगन के अंदर से। तो शुरू करते हैं अपना रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे और कोई भी क्वेश्चन 101% 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा। पूरे पॉलीगन के अंदर 2 सेकंड से ज़्यादा आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं लेने वाले हो, बिना फॉर्मूला के, शॉर्ट ट्रिक से। देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक हेक्सागोन बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, रेगुलर हेक्सागोन, इस तरह से। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब कि इसकी जितने भी साइड हैं ये आपस में क्या हैं? बराबर। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी वो यही हो जाएगी कि रेगुलर हेक्सागोन की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मैं इसकी इस साइड को आगे बढ़ा दूं तो ये जो ये एंगल बनेगा, इस साइड को आगे बढ़ा दूं तो ये जो ये एंगल बनेगा, इस साइड को आगे बढ़ाने पर ये एंगल, इस साइड को आगे बढ़ाने पर ये एंगल, इस साइड को आगे बढ़ाने पर ये एंगल और इस साइड को आगे बढ़ाने पर ये एंगल। जो इस फिगर से बाहर एंगल बन रहे हैं इन सब को बोलते हैं हम एक्सटर्नल एंगल, यानी कि बाह्य कोण। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि किसी भी पॉलीगन में कितनी भी भुजा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितनी भी हो, लेकिन उसके जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है, टोटल जितने भी इसमें एक्सटर्नल एंगल हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। साइड या बेशक कितनी भी हो उसके अंदर। अगर ये 3 साइड का होता है तब भी अगर एक्सटर्नल एंगल का सम देखते तो कितना बैठेगा हमारा? 360 डिग्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली सारी साइड बराबर होती है, दूसरी एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी बहुभुज है उसमें भुजा या चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसके जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो हमको याद रखनी है कि जितने भी एक्सटर्नल एंगल होंगे उतने ही उसके अंदर हमारी साइड होंगी। जैसे कि यहाँ पर एक एंगल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, 4, 5 और 6। तो कितने एक्सटर्नल एंगल हो गए इसके अंदर? 6। और 6 इसमें क्या हो जाएंगी? साइड। 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल इक्वल नंबर ऑफ साइड्स के होता है। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल इक्वल नंबर ऑफ साइड। जितने एक्सटर्नल एंगल उतने ही इसके अंदर क्या हो जाएंगे? हमारी साइड हो जाएंगी। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिर्फ इसमें देखिए, इस एंगल में ये एक्सटर्नल एंगल है और ये क्या है? हमारा इंटरनल एंगल, जिसको आंतरिक कोण बोलते हैं। और अगर मैं पूछने लगूँ कि ये एंगल कितना होगा टोटल, तो आपको पता है एक लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री।
यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंदर उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल हमेशा कितने आ जाएगा, 180 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है, बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल जितने होंगे उतनी ही साइड होंगी। एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल के एक पेयर का सम, ये क्या है हमारा, एक पेयर, एक पेयर का सम हमेशा कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। फोर्थ नंबर बात जो आपको इसके अंदर याद रखनी है, यहाँ देखिए इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के कितने पेयर बन रहे हैं। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर। तो टोटल कितने पेयर हैं इसमें, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के 6 पेयर। अगर 6 पेयर हैं इनके तो 6 ही इसमें साइड हैं, यानी कि दूसरे उसमें कह सकते हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 प्रॉपर्टी आप याद रखिए। इतनी हार्ड भी नहीं है कि ये याद ना रखी जा सके। जितने बाह्य कोण उतनी ही भुजा। बाह्य कोण आंतरिक कोण का सम 180 डिग्री। जितने बाह्य कोण और आंतरिक कोण के पेयर उतनी ही साइड। और नेक्स्ट क्या है, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये बात अगर आपके दिमाग में है तो बहुभुज आपकी उंगलियों पर है। फिर कोई भी क्वेश्चन आप 2 या 3 सेकंड से पहले ही उसको निपटा दोगे। एक और फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला, और वो है डायगोनल के लिए। कर तो सकते हैं हम उसको बिना फॉर्मूला के भी, लेकिन बिना फॉर्मूला के थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो हमें बेसिकली रूप से टाइम बचाना है, तो हम जो वो लेंगे जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए डायगोनल के लिए कि नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल होता है n-3/2, जहाँ n क्या है हमारी साइड। इतनी चीज़ अगर आपको पता है तो बहुभुज आपके चुटकियों पर, सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आंसर। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे हम 2 या 3 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं बहुभुज से। ख़त्म एकदम। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 96 जो इस बुक के अंदर दे रखा है वो है तो ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन दे दिया है इसके अंदर ही, पॉलीगन के अंदर ही। क्या है कि पूछ रहा है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में यहाँ पर साइन की वैल्यू किन के बीच होती है। अब हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे कि 1। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1। साइन 180 किसके बराबर होता है, 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी साइन की किसके बीच होगी, 1 से 0 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा, 1 से 0 के बीच। इसका क्वेश्चन नहीं था इस एक्सरसाइज का, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर दे रखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 4:1, और आपसे पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी कि कोई हमारा दे रखा होगा बहुभुज, उसमें पता नहीं कितनी भुजाएं हैं, लेकिन हमें पता है कि ये छोटा सा एक पार्ट मैंने उस बना लिया उस बहुभुज का। इसका जो इंटरनल एंगल है वो 4 है, तो एक्सटर्नल एंगल कितना है, 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 180 डिग्री। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36, यानी कि उसका एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त,
कि 36 डिग्री का एक एक्सटर्नल एंगल है और जो भी ये बहुभुज है उसके सभी जो एक्सटर्नल एंगल मिलकर कितने डिग्री बनाएंगे, 360 डिग्री। 360 डिग्री तो बनाएंगे। टोटल सम जो एक्सटर्नल एंगल का होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और कितने एंगल हैं, 36 डिग्री के, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 360 डिग्री में 36 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे, 10 एंगल बन जाएंगे। और जितने एक्सटर्नल एंगल होते हैं उतनी क्या होती है हमारी साइड, तो साइड भी कितनी हो जाएंगी, 10। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ये तो बात हुई इसके सोल्व करने की। सोल्व करके हम इस तरह से लेके आ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर अगर हमें सिर्फ 1 सेकंड में ही देना होता तो इसका आंसर 10 कैसे 1 सेकंड में आता वो देखते हैं। यहाँ पे आप रेशो देखिए, एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल के रेशो कितने दे रखे हैं, 1 और 4। यानी कि इंटरनल एंगल 4 है तो एक्सटर्नल कितना है, 1। दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, और गुणा कर दो 2 से, हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब आपके दिमाग में आएगी कि हर सवाल में लगेगा, बिल्कुल हर सवाल में लगेगा। जहाँ भी आपको रेशो दे रखे हों इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के, दोनों संख्याओं को जोड़िए और डबल कर दीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि इंटरनल एंगल का रेशो हमेशा 1 होना चाहिए। यदि इंटरनल एंगल का रेशो हमारा 1 होगा और एक्सटर्नल एंगल का कुछ भी दे रखा हो, दोनों को जोड़िए और डबल कर दीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ जाता है, एक अपने पास से क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल, बाह्य कोण और अंतःकोण के रेशो हमें दे रखे हैं 1:7, और हमसे पूछता कि टोटल कितनी साइड होंगी, तो 7 और 1 8 का दुगना 16। तो आंसर कितना आ जाता है, 16 है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई अगर एक्सटर्नल एंगल का रेशो 1 ना होकर कुछ और हो तो क्या होगा, तो वो बता देता हूँ कि तो क्या होगा। तो किस तरह से करेंगे, सपोज एक्सटर्नल एंगल का जो रेशो आपको दे रखा है वो 2 दे रखा है। एक्सटर्नल एंगल का रेशो क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, 2। और इंटरनल का जो दे रखा है मान लेते हैं 7 दे रखा है, और हमसे पूछने लगे कि टोटल कितनी साइड होंगी। तो एक तो बेसिक रूप से वही है कि 7 और 2 9, और 9 यूनिट किसके बराबर कर देंगे, 360 डिग्री के। तो 9 चौक 36। एक्सटर्नल एंगल कितने का आ जाएगा, 40 का। 40 का आ जाएगा तो 360 डिग्री में 40 के कितने एंगल बन जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 9 बन जाएंगे। और जितने एक्सटर्नल एंगल बनेंगे उतनी हमारी क्या होगी, साइड। एक तो बेसिक रूप से ये हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे ना करके और जैसे मैं ये बता रहा हूँ उस तरह से करें तो क्या आएगा आंसर। मैंने बताया था कि अगर एक्सटर्नल एंगल का रेशो 1 दे रखा हो तो हमारी ट्रिक लग जाती है कि दोनों को जोड़कर डबल कर देते हैं। लेकिन अगर 1 ना दे रखी हो तो कैसे करेंगे, तो भाई इसको 1 बना लो, और इसको 1 कैसे बनाएंगे कि यहाँ 2 से भाग कर दें। अगर यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी, 2 से भाग। तो नए रेशो क्या आ जाएंगे हमारे, 1:7/2। 1:7/2। अब एक्सटर्नल एंगल का रेशो क्या हो गया, 1। यानी कि जब भी एक्सटर्नल एंगल का रेशो 1 ना दे रखा हो तो 1 बना लो। अब जोड़ कर 2 गुना कर दो। अगर 1 और 7/2 को जोड़ेंगे तो 1 + 7/2, तो 2 एकम 2 और 7 9/2, और इसका 2 गुना कर दो तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे ने दिमाग लगा दिया होगा कि अगर एक्सटर्नल एंगल 2 दे रखा हो तो दोनों को जोड़ दें तो ये आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। अगर एक्सटर्नल एंगल का रेशो 2 दे रखा हो तो दोनों को जोड़ दो, आंसर। अगर एक्सटर्नल एंगल का रेशो 1 दे रखा हो तो दोनों को जोड़ दो और उसका 2 गुना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। यानी कि कोई बहुभुज है, टोटल साइड कितनी है उसमें 7 साइड है, और उसके आंतरिक कोणों का योग हमसे पूछ रखा है कि उसके जो आंतरिक कोण है वो टोटल सम कितना होगा। एक बात बताइए, 7 हमारी साइड है और एक साइड पे इंटरनल और एक्सटर्नल आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का। तो 7 पर कितने बना देंगे, इतने का।
सात भुजाओं पर जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो सम होगा वो इतना होगा, क्योंकि एक साइड पर कितना है 180 पे, तो सात साइड पे कितना हो जाएगा इतना। तो ये जो ये सम आएगा ये किसका आएगा हमारा, सात भुजाओं का आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का। लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ आंतरिक कोण। इसमें हमारे बाह्य कोण भी है, तो अगर मैं इसमें से बाह्य कोण निकाल दूं तो सिर्फ आंतरिक कोण रह जाएंगे। और बाह्य कोण किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण होते कितने हैं, कितनी भी साइड हो उसमें, लेकिन बाह्य कोण हमेशा कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के। तो अगर मैं इसमें से टोटल में से आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो सम है इसमें से बाह्य कोण निकाल दूं 360 डिग्री, तो ये क्या बच जाएंगे हमारे, सिर्फ आंतरिक कोण का ही सम बच जाएगा। और इस 360 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 180, 2 गुणा 180 लिख सकते हैं हम इसको। 180 कॉमन ले लिया, गुणा 7 में से 2 जाएंगे 5, 18 पंजे 90, तो आंसर कितना आ जाएगा 900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा भैया, आपका डी ठीक हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि 7 भुजा हैं, एक भुजा पे 180 बनता है, तो 7 भुजा पे इतने कोण बन जाएंगे टोटल। लेकिन ये आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों बनेंगे, हमको क्या चाहिए, सिर्फ आंतरिक कोण। तो जो टोटल बने हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इसमें से बाह्य कोण निकाल देंगे, क्योंकि बहुभुज कितनी भी भुजाओं का हो लेकिन उसके बाह्य कोणों का सम हमेशा कितना होता है, 360। तो इसमें से 360 निकाल देंगे, 360 को लिख लेंगे 2 गुणा 180, 180 कॉमन आ जाएगा, तो 7 में से 2 जाके 5 बच जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। तो ये जो 900 आए हैं ये क्या आए हैं, सिर्फ हमारे आंतरिक कोण आए हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है। कोई भी बहुभुज होगा हमारा और इसमें जो ये आंतरिक कोण है ये कितने का है, 108 डिग्री का। तो बाह्य कोण कितने का आ जाएगा, 72 डिग्री का। भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल कितने डिग्री का होगा बाह्य कोण, 360 डिग्री का। और इसमें 72 डिग्री के कितने एंगल हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे 72 डिग्री के कितने भाई, 5 एंगल। तो जितने बाह्य कोण हो जाएंगे उतनी क्या हो जाएंगी साइड, तो साइड भी कितनी हो जाएंगी, 5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब भी साइड निकालनी हो बाह्य कोण निकालो, 360 से भाग करो, आंसर खत्म बात। नेक्स्ट है, एक नियमित बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री का है। तो टोटल कितना कोण है बाहर, 360, एक कोण कितने का है, 10 डिग्री का। तो 360 में टोटल कितने बाह्य कोण होंगे, 36, और जितने बाह्य कोण होंगे उतनी हमारी साइड होंगे, तो साइड भी कितनी हो जाएंगी, 36। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए ठीक हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 है। यानी कि सारे इंटरनल एंगल जो कितने के हैं हमारे, 1440 के हैं। विकर्णों की संख्या हमें बतानी है। विकर्णों की संख्या हम तब बता सकते हैं जब हमें भुजा पता हो, क्योंकि विकर्णों के लिए जो फॉर्मूला है n-3/2 है, जहाँ n क्या है हमारी साइड की संख्या। लेकिन हमें क्या दे रखा है, सिर्फ इंटरनल एंगल का सम दे रखा है 1440। अगर मैं इसमें बाह्य एंगल का सम और जोड़ दूं तो हमारे इंटरनल और बाह्य एंगल दोनों का टोटल सम आ जाएगा ये। और टोटल सम कितना आ गया, 0, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8 और 1 1800। यानी कि जो भी वो बहुभुज होगा उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का जो टोटल सम आएगा वो कितना आएगा, 1800 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए कि किसी भी बहुभुज के एक साइड पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो 1800 में कितनी साइड हो जाएंगी, एक पर 180, तो 1800 में कितनी साइड हो जाएंगी, 10 साइड हो जाएंगी। और यही हमारा साइड आ गई 10, सॉरी निकालना था हमें क्या, विकर्ण। तो साइड कितनी आ गई हमारी, 10 रख दो यहाँ पर, 10 में से 3 गए 7 और बटे 2 काट के भाई 35 आंसर आ जाएगा। और बोल तो राधे राधे। जब भी इंटरनल एंगल का सम दे रखा हो उसमें एक्सटर्नल एंगल का सम जोड़ दो, तो टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम आ जाएगा। और हमें पता है कि एक साइड पर 180 होते हैं, तो 1800 में कितनी साइड हो जाएंगी, 180 की 10 साइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब उसके अंदर टोटल साइड कितनी होंगी, 10 साइड पता लग गई, डायग्राम निकालती है। बोलो राधे राधे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर।
नेक्स्ट है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री का है। अगर आंतरिक कोण 150 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का। तो 360 डिग्री में 30 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे? 12। और जितने एंगल बनेंगे उतनी ही साइड, तो साइड भी कितनी हो जाएंगी? 12। और 12 के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, 2 आधा 10। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत होगा। तो डी कथन गलत होगा, फोर्थ, क्योंकि आंतरिक कोणों के लिए अभी मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने ऐसे ही बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेकिन अगर आंतरिक कोण के लिए फॉर्मूला आ जाए तो आंतरिक कोण के लिए फॉर्मूला जो होता है n-2 × 180 होता है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 360। तो ये गलत होगा और ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के अंतःकोण दे रखा है बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है। यानी कि हमें पता है अंतःकोण और बहिष्कोण का जो सम होता है वो कितना होता है? 136 डिग्री। 136 डिग्री में से 36 डिग्री पहले ही अंतःकोण फालतू लेकर बैठा है। तो 180 डिग्री में से 36 पहले ही हटा दीजिए, वो अंतःकोण पहले ही लेके बैठ गया। अब जो बाकी बच जाएगा वो दोनों में हाफ हाफ बट जाएगा। तो 180 में से 36 पहले ही इंटरनल बाहर लेके बैठा है, फालतू लेके बैठा है, इसको हटा दो। तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4 और 1। अब ये जो 144 हो गया ये किस में बटेगा? इंटरनल और एक्सटर्नल में बराबर बट जाएगा। तो जब बराबर बांटेंगे तो एक्सटर्नल के हिस्से में कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। अब टोटल सम कितने होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में 72 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे टोटल? तो आप बोलोगे कि 5 एंगल बन जाएंगे। और जितने बाह्य एंगल बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? उसके अंदर साइड हो जाएंगी। तो इसमें साइड भी कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक समबाहुभुज के कोणों का योग 2160 डिग्री है। यहाँ थोड़ा गलत क्वेश्चन दे रखा है, मिसप्रिंट हो रहा है। ये अंतःकोणों का योग है 2160 डिग्री। तो कोई बहुभुज होगा उसका 2160 डिग्री का अंतःकोण है, लेकिन अगर मैं इसमें बाह्य कोण और मिला दूं तो ये टोटल सम आ जाएगा उसके इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का। और ये कितना हो जाएगा? 0 6 6 12, 3 1 4 और 1 5 और 2 2520। अब हमें पता है कि टोटल जो एंगल बन गए वो कितने के बन गए? 2520 डिग्री के बन गए। और एक पेयर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो 2520 में 180 डिग्री के कितने पेयर बन गए होंगे, कितने एंगल बन गए होंगे? तो यहाँ काट दो भाई इसे, 25 एकम 25, कितने बच जाएंगे? 7 और 18 चौक 72, 24, ओ सॉरी 14। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ठीक, 24 साइड हो जाएंगे। भाई इंटरनल 2160 थे, एक्सटर्नल और जोड़ दिए तो कितने हो गए? 2520। तो टोटल कितने हो गए? 2520। अब ये जो 2520 है ये बात समझने वाली है कि ये जो 2520 है ये हमारे इंटरनल एंगल भी और एक्सटर्नल एंगल भी दोनों का सम है। अब हमें को पता है कि एक साइड पर जो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस 2520 में 180 डिग्री के कितने एंगल बन गए होंगे? जितने एंगल 180 डिग्री के बनेंगे उतनी क्या उसके अंदर पेयर होंगे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के, और जितने पेयर होंगे उतनी साइड होंगी। तो कितनी साइड बन जाएंगी? 14 साइड बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक समबाहुभुज प्रत्येक आंतरिक कोण 168 का है। बाह्य कोण अगर 168 का आंतरिक कोण है तो बाह्य कोण कितने का हो गया? 12 डिग्री का। तो 360 डिग्री में 12 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे? तो आप कहोगे कि 30, और जितने एंगल बनेंगे उतनी साइड। तो साइड भी कितनी आ जाएंगी? 30। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सात भुजा वाले बहुभुज आकृति को क्या कहते हैं? सप्तभुज। ऑप्शन नंबर सी खत्म। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है, अभी बताया मैंने, n-2 × 180। ऑप्शन नंबर सी खत्म। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। टोटल कितने डिग्री का होंगे? 360 के। 120 20 डिग्री के 360 में कितने एंगल बन जाएंगे? 3। जितने एंगल बनेंगे उतनी साइड। तो साइड भी कितनी हो जाएंगे? 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बहिष्कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। 360 डिग्री में 60 डिग्री के कितने कोण बन जाएंगे? तो आप बोलोगे कि 6। तो ऑप्शन नंबर कितना ठीक हो जाएगा? हमारा सी ठीक हो जाएगा।
6। नेक्स्ट 27 भुजा वाले भुजाओं के विकर्ण की संख्या क्या होगी? लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? n-3/2 n 27 में से 3 जाएंगे 24 और बटे 2 भाग करेंगे 12, 7 दूनी 14, यानी कि यूनिट डिजिट जिसका 4 आ रही होगी और 4 एक ही ऑप्शन आ रही है बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा 324। भाई इस 2 की और इस 7 की मल्टीप्लाई कर ली तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4। तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसके लास्ट में 4 आ रहा हो और ऐसा एक ही ऑप्शन है बी, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आंतरिक कोणों का योग कितना दे रखा है? 1260। 1260 आंतरिक कोणों का योग है, प्लस इसमें अगर मैं 360 कर दूं तो आंतरिक और बाह्य दोनों हो जाएंगे 0, 6 6 12 का 2 का 3 2 5 और 1 6 1 1620। 1620 में 180 80 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे? तो काट देंगे तो 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अष्टकोण के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? कितनी लाइन है? 8। एक लाइन पर आंतरिक और बाह्य टोटल कितने बनाते हैं? 180। ये टोटल हो गया। आंतरिक के चाहिए, बाह्य घटा दो इसमें से, यानी कि 360 घटा दो। 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 180 घटा दो इससे। 180 कॉमन आ गया, 8 में 2 गए 6, 18 छिक्के 108, 1 0 और, तो ऑप्शन नंबर 1080। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए ही ठीक हो जाएगा इसके लिए। आंतरिक कोणों का सम पूछ रहा है, कितनी भुजा है? 8। अगर आंतरिक और बाह्य दोनों ले लें तो दोनों कितने हो जाएंगे? 180। तो सम इतना हो जाता है आंतरिक और बाह्य दोनों का, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था? सिर्फ आंतरिक। तो इसमें से बाह्य घटा दो। बाह्य कितना होता है? 2 गुना 180। किसी भी पॉलीगन के लिए घटा दिया, आ जाएगा हमारा 1080। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस दिमाग में होना चाहिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एक सामान्य पंचकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कितनी होगी? अब की बार 5 साइड है, एक साइड पे कितने? 180 डिग्री। कम कर दो इसमें से बाह्य कोण कितने कम हो जाएंगे? 2 गुना 180। 180 कॉमन, 5 में से 2 जाएंगे 3, 30 या 54, 540। तो टोटल आंतरिक कोण जो आ गए उनका सम कितना आ गया? 540। लेकिन यहाँ सिर्फ एक आंतरिक कोण का आपसे पूछ रखा है, टोटल का नहीं पूछ रखा कि उसका एक आंतरिक कोण कितना होगा। तो 5 आंतरिक कोण का सम कितना हो गया? 540। तो एक का कितना हो जाएगा? भाग कर दो भाई, 5 के हिस्सा में अगर 540 है तो एक के हिस्सा में कितने आ जाएंगे हमारे? 108। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी ठीक हो जाएगा, 108। यहाँ सिर्फ एक आंतरिक कोण पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट है 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? लगाओ फॉर्मूले में। n -3, 19 में से 3 गए 16 और बटे 2, काट दो भैया। 8 9 72, जिसके बाद में 2 आ रहा हो, और 2 किसके बाद में आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, 152। तो आंसर हो जाएगा हमारा 152। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण और एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात कितना होगा? यानी कि एक 8 भुजा वाली कोई आकृति दे रखी है और एक 12 भुजा वाली कोई आकृति दे रखी है, और इसके आंतरिक कोण का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? तो सबसे पहले तो हमें इसका एक आंतरिक कोण पता होना चाहिए कि इसका एक आंतरिक कोण कितना होगा और इसका एक आंतरिक कोण कितना होगा, और उनका ही हमें रेशियो निकालना है। तो 8 भुजा के लिए आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? 8 गुणा 180। आंतरिक की बात आ रही है तो 2 गुणा 180 से कम कर देंगे, और सिर्फ एक का चाहिए। ये जो ये सम आएगा ये 8 के 8 का आएगा, तो एक के लिए, एक का निकालने के लिए 8 से भाग कर देंगे अनुपात। इसी तरह से 12 गुणा 180 टोटल एंगल आ गए, इसमें से 2 गुणा 180 कम कर देंगे, टोटल इंटरनल एंगल आ गए। हमें एक का चाहिए, ये 12 का आ रहा है, एक के लिए 12 के लिए इससे भाग कर देंगे। 180 कॉमन गुणा 8 में से 2 जाएंगे 6 और बटे 8। यहाँ 180 कॉमन, 12 में से 2 गए 10 और बटे 12। 180 से 180 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 तिया 6,
3 9:10। तो आंसर आ जाएगा आपका 9:10। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा भैया, देखना पड़ेगा, 1 मिनट जस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसके लिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी भाई आपके। सिर्फ 2-2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन, इसीलिए मैंने थंबनेल पर लगाया था, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कीजिए बहुभुज के। नेक्स्ट है 26 भुजा वाले समभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। लगा दो भाई n 26 गुना 26 - 3 यानी कि 23 और बटे 2 काट दो भाई 13, यूनिट डिजिट 3 तिया 9 यानी कि वो आंसर ठीक होगा जिसके बाद में 9 आ रहा होगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन है सी 299, 299 ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, यूनिट डिजिट की गुणा करके लास्ट डिजिट से ही पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। अब की बार 19 गुना 19 में से 3 जाएंगे 16 और बटे 2 से काट दो 8 9 72, अभी किया था 152। रिपीट है क्वेश्चन 152 यानी ऑप्शन नंबर डी आपके इसके लिए ठीक हो जाएगा, इसके लिए सी, इसके लिए डी। खत्म भैया। नेक्स्ट है एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की मान बताइए। अष्टभुज है यानी कि 8 लाइन है, एक लाइन पर 180, आंतरिक की बात कर रहा है तो 2 गुना 180 कम कर दो भैया, और बटे एक ही एंगल पूछ रहा है तो 8, ये 8 के आ जाएगा, हमें 1 के चाहिए तो 8 से भाग कर दो। तो 180 गुना 8 में से 2 जाएंगे 6 और बटे 8, काट लो भैया 4 से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 3, 45 तिया 135। तो आंसर आ जाएगा 135। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से ये एक सम सप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताएंगे। 7 भुजा हैं, एक भुजा पर 180, अंदर के चाहिए बाहर के नहीं चाहिए तो 2 गुना 180 कम कर दो, और सिर्फ एक ही एंगल चाहिए तो 7 से भाग कर दो। आ रहा है बोर्ड पे, हाँ 180 कॉमन, 7 में से 2 जाएंगे 5 और बटे 7, ये तो पॉइंट में आएगा भैया। 7 दूनी 14, कितना बच जाएंगे 4, 7 पंजे 35, कितने बच जाएंगे 5, 7 49, कितने बच जाएंगे 1, 7 एकम 7, कितने बच जाएंगे भाई, या बस 2 कर लो इसको, 2, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 2 37, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 दूनी 10 और 2 12, 128 पॉइंट समथिंग आएगा, और 128.57 एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में अब आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। 5 भुजाएं, एक भुजा पे 180, अंतःकोण ही बताना है, बाह्य कोण इसमें से 2 गुना 180 बाहर निकाल दो, और सिर्फ एक की वैल्यू बतानी है तो भाग कर दो 5 से। तो 180 गुना 5 में से 2 जाएंगे 3 और बटे 5, काट दो भैया, 5 तिया 15, 5 छंगा 36 तिया 108। तो आंसर आ जाएगा हमारा 108। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। रख दो भैया फॉर्मूला में 28 गुना 28 में से 3 जाएंगे भैया हमारे 25 और बटे 2 से काट दो 14, तो 25 चौका 100 और 25 एकम 25 और 10 35, 350। तो आंसर आ जाएगा आपका 350, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ख़त्म। चलो भाई नेक्स्ट, 2-2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले इन क्वेश्चंस में, सब 2-2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 भुजा वाले एक समभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। n कितना है 17, n-3, 17 - 3 यानी कि 14 और बटे 2, काट दो 7, 17 119। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसके आंतरिक कोण कितना होगा। कितने को
भुजाएं हैं 9, एक भुजा पर कितना एंगल बनेगा 180। इसमें से बाह्य कोण घटा दो क्योंकि आंतरिक आंतरिक चाहिए, और सिर्फ एक ही एंगल की वैल्यू बतानी है तो भाग कर दो 9 से। जितनी साइड उससे भाग कर देते हैं, एक साइड पर कितना एंगल बनेगा वो निकालना है हमें। 180 कॉमन, 9 में से 2 गए 7 और बटे 9, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 140। तो इसका आ जाएगा आपका 140। तो ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या जिसका आंतरिक कोण 150 डिग्री है। अगर आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो बाह्य कोण कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। तो 360 डिग्री में 30 डिग्री के कितने बाह्य कोण बन जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 12 बन जाएंगे। जितने कोण बनेंगे उतनी हमारी साइड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री का है तो समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो 360 डिग्री में 9 डिग्री के कितने बन जाएंगे भैया, तो आप कहोगे कि 40। जितने कोण बनेंगे उतने क्या हो जाएंगे उसकी साइड, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल बी। एक मिनट देख लेता हूँ भैया, नज़र कमज़ोर हो गई। हाँ बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है। अगर बाह्य कोण 72 डिग्री का है तो 360 डिग्री में 72 डिग्री के कितने एंगल बनेंगे, तो आप बोलोगे भैया 8। तो जितने एंगल बनेंगे उतनी ही साइड, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री का है। तो 36 डिग्री का है तो 360 डिग्री में 36 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे बाहर, तो आप बोलोगे कि 10। जितने एंगल बनेंगे उतनी ही साइड होंगी, तो साइड भी कितनी हो जाएंगी 10। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका क्या ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर इसके लिए भी क्या ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। एक सेकंड के क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने डिग्री के बन रहे हैं, 45 डिग्री के बाह्य कोण बन रहे हैं। तो 360 डिग्री में 45 डिग्री के कितने बाह्य कोण बन जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 8 बन जाएंगे। तो 8 बाह्य कोण तो 8 ही साइड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा इसके लिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने डिग्री का 40 डिग्री का बाह्य बन रहे हैं। तो 360 में 40 डिग्री के कितने एंगल बन जाएंगे, तो आप बोलोगे 9 बन जाएंगे। जितने एंगल उतनी ही साइड होंगी, तो साइड भी कितनी हो जाएंगी 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसके लिए कि एक नियमित समरूप त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे को पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहीं पर हमारा बहुभुज खत्म। और नेक्स्ट जो ज्योमेट्री में थोड़ा सा पोर्शन इसमें बचा हुआ है इस बुक के अंदर, वो है संपूरक कोण और पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो। तो बहुत छोटी सी एक वीडियो बनेगी उसके लिए, और उसके बाद ज्योमेट्री ख़त्म। फिर हम इस बुक के अंदर से कोई नया टॉपिक लेंगे फ्रेश सा। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।